बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां चचेरी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की पीट पीट कर हत्या का आरोप है। हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस छेड़खानी की घटना से इनकार कर रही है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आपसी झगड़ा था छात्रों में और इसी चक्कर में हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। तो प्रयागराज में पीट पीट कर लड़के की हत्या, करीब 16 साल इस छात्र की उम्र बताई जा रही है। इतनी बुरी तरीके से इस छात्र को पीटा गया कि अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चचेरी बहन को छेड़खानी से बचाने के लिए विरोध जब इसने किया, इसी वजह से जो दूसरे छात्र थे उनके निशाने पर ही आया। लेकिन पुलिस इस थियोरी को खारिज कर रही है। पुलिस कह रही है कि स्कूल में ही किसी बात को लेकर आपस में छात्रों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पिटाई हुई और इस 16 साल के बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि पुलिस छेड़खानी की वारदात से इनकार कर रही है। छात्रों के बीच आपसी विवाद हत्या की वजह ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस दावा कर रही है स्कूल में छात्रों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें सत्यम की मौत हो गई। सुनिए। परमानंद स्मारक इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो मरने वाले छात्र का नाम सत्यम, उम्र 16 साल बताई जा रही है। सत्यम के सहपाठी की अगर माने तो हत्या से पहले आरोपियों ने सत्यम को धमकी भी दी थी। दोस्त बैठे थे और हम लोग अपने में हंस रहे थे कि तुम ये करते क्यों नहीं हो, ऐसे बोल रहे थे। वो लौंडा बोला तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो। मेरा भाई बोला कि भैया आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ। इतनी वो 2-3 तमाचा मार कर बोला कि मैं रास्ते में मारूंगा। मेरा भाई गया सर जिसे बता दिया। स्कूल मारने वाले 4 थे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद है। मोहम्मद मोइन, अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसने पुलिस में लिखित शिकायत की है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें से पुलिस का दावा है कि जो 3 आरोपी हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। लगातार छानबीन की जा रही है कि आखिरकार जो हत्या की गई, हत्या की असली वजह क्या है। छेड़खानी वजह है या कि स्कूल में जो विवाद हुआ था छात्रों के बीच, वो वजह है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर देर रात तक हंगामा चलता रहा। नाराज लोगों ने सड़क पर खड़े होकर सड़क को जाम किया, हंगामा किया। उसके बाद पुलिस कमिश्नर समेत तमाम दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और रात को ही जो मामला था वो वहां से शांत करा दिया गया। अब अंतिम संस्कार कराए जाने की तैयारी चल रही है और आपको बता दें कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि फिलहाल कानून व्यवस्था को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। कानून व्यवस्था के जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य है, हालात पूरी तरीके से काबू में है। रात में मामला जरूर बिगड़ गया था, लेकिन उसको वहीं पर समझा बुझाकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देकर उन्हें समझा दिया गया। अब देखना यह होगा कि जब पुलिस की जांच होती है तो उसमें क्या कुछ निकल के आता है। जो छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है वो बात सामने आती है या फिर यह लगता है कि स्कूली छात्रों के बीच आपसी विवाद में यह हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि साहब चचेरी बहन के साथ छेड़खानी, उसी का विरोध किया बच्चे ने, तो इस वजह से उसे पीटा गया। इस आरोप का आधार क्या है? क्या दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे? जी बिल्कुल, जो दोनों भाई बहन हैं वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जिस छात्र सत्यम शर्मा की हत्या की गई वो 10वीं क्लास का छात्र था, जबकि उसकी जो चचेरी बहन है वो उसी स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ती थी। और कल उसी स्कूल में विवाद टीचर्स थे, उन्होंने समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया था। और कल दोपहर की छुट्टी के बाद जब भाई बहन वापस साइकिल से लौट रहे थे तो उन्हें घेरा गया और साथ ही साथ आरोप इस बात का लगाया जा रहा है कि जो छात्रा है यानी जो चचेरी बहन उस छात्र की थी उसके साथ छेड़खानी की गई। वो खुद बता रही है, जो वीडियो हम सुन पा रहे हैं, कि उसने बताया कि हमें पैर में चोट भी आया है और जो भाई ने विरोध किया तो उसके बाद उस पर हमला किया गया, पीट पीट कर उसे जख्मी कर दिया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी
मौत हो गई। इस तरीके का आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है, जबकि पुलिस कह रही है कि नहीं, ये आपसी विवाद था, छेड़खानी जैसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद मोइन, ये भी बताइएगा कि ये जो मार पिटाई हुई है जिसमें इस छात्र सत्यम की जान चली गई, ये पूरी मार पिटाई कहां हुई? क्या स्कूल कैंपस के भीतर ही हुई? क्या स्कूल जब खत्म हुआ, छात्र बाहर निकले स्कूल से, उस समय हुई? इस सवाल का जवाब मैं आपसे आगे लूंगी, लेकिन ये पूरा मामला क्या है जरा ये बता देते हैं। 10वीं का छात्र सत्यम, प्रयागराज के खीरी इलाके की ये वारदात है। अब वारदात समझिए आप, 10वीं के छात्र सत्यम शर्मा की पीट कर हत्या का ये पूरा मामला है जो सामने आया। चचेरी बहन से छेड़खानी के विरोध पर यह हत्या का आरोप है। दूसरे समुदाय के 4 युवकों पर यह आरोप लगा है। आरोपियों में 2 स्कूली छात्र भी हैं। पुलिस का छेड़खानी की वारदात से इनकार, छात्रों के बीच आपसी विवाद में हत्या हुई, यह पुलिस का कहना है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो यह पूरा मामला आपने देख लिया। देर रात लोगों ने सड़क जाम की थी, यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। प्रयागराज के खीरी इलाके में यह वारदात हुई है। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलती हूं। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा मोहम्मद मोइन से जानते हैं कि ये मार पिटाई वाली वारदात हुई कहां थी, ये बताइए जरा। देखिए, जो विवाद पहले हुआ था वो स्कूल कैंपस के अंदर हुआ था। उस वक्त जो टीचर थे उन्होंने दोनों छात्रों को समझा बुझाकर शांत कर दिया था, लेकिन आरोप ये है कि वो छात्र जिन्होंने सत्यम शर्मा की पिटाई की थी उन्होंने धमकी दी थी। उसके बाद सत्यम शर्मा अपनी चचेरी बहन के साथ जब वापस घर जा रहा था तो रास्ते में उसे घेरा जाता है। रास्ते में तमाम लोगों की मौजूदगी में उस पर हमला किया जाता है। आरोप यह है कि उसकी चचेरी बहन के साथ छेड़खानी की जाती है। इसका वो विरोध करता है और इस पर जो हमलावर थे वो और उग्र हो जाते हैं। बहरहाल उस वक्त किसी ने बीच बचाव नहीं किया। बाद में पुलिस वहां पर पहुंचती है, सत्यम शर्मा को ले आती है शहर के अस्पताल, वहां भर्ती कराती है और इलाज के दौरान देर शाम उसकी मौत हो जाती है। और जब परिवार वालों को या पड़ोस के लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है और यह पता चलता है कि जो हमलावर थे वो दूसरे समुदाय के थे, इससे लोगों की नाराजगी और बढ़ जाती है। लोग सड़क जाम कर देते हैं, कई घंटे तक हंगामा चलता है और देर रात जब पुलिस कमिश्नर और दूसरे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, वो लोगों को समझाते बुझाते हैं, तब जाकर वहां पर हालात सामान्य होते हैं, मामला सामान्य होता है। बहरहाल आज सुबह से ही जो पूरा इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है और वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर जो भी जरूरी इंतजाम होते हैं वो वहां पर किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन इस तमाम जानकारी के लिए।